Assalamualaikum, my dear students. My name is Shkil Anjum. I am your physics teacher. Today our topic is about potential energy. पोटेंशियल का लफ्जी मतलब होता है मख्फी तवानाई, छुपी हुई तवानाई। एनर्जी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी होगी तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क इम्पॉसिबल है। किसी भी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी तो वर्क करने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो वर्क करने की सलाहियत भी कम होगी। अब यहाँ पर हम डिटेल से बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल से इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। स्टोर्ड वाटर, किसी भी डैम के अंदर जब वाटर स्टोर्ड होता है तो उसकी हाइट की वजह से जो उसमें एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इसी तरह किसी भी हैमर को जब आप लोग रेज अप करेंगे तो इट मीन्स कि जब आप उसको हाइट पर ले जाएंगे, हाइट पर उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिमिलरली आप लोग स्टैक बो है, तीर कमान है, जब आप उस तीर कमान के थ्रेड को जब स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अंदर जो इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम कहते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टैक बो ड्यू टू इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा हम एक एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। एप्पल जब दरख्त के साथ लटका होता है तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है, जमीन की ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो एप्पल के अंदर जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट की वजह से होती है। जब एप्पल जमीन की तरफ आता है तो जमीन उसके अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वेट इज दैट फोर्स विच विद अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। फिर हम लोग इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जब वो एप्पल हाइट पर था तो उसके अंदर थी पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी जिसकी वजह से वो जमीन पर आया। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो थी जिसकी वजह से उसके ऊपर वर्क हुआ। इट मीन के एप्पल के अंदर जो वर्क डन था वो दो चीजों के इक्वल होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट जो होता है उसको हम वर्क डन का नाम देते हैं। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इट मीन वो वर्क डन जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ, तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा और फोर्स को हम एफ से जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जब एप्पल की एग्जांपल दी थी तो मैंने बात की थी हाइट की। तो हाइट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो एस की जगह हम लोग एच लिख सकते हैं। अब एप्पल जो था उसका वेट होगा, वेट जो होगा एक्चुअली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और उसको ऊपर उठाने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो वेट के इक्वल लगानी पड़ेगी। इट मीन फोर्स जो होगी वो वेट के इक्वल होगी और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा mg के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा F इज इक्वल टू आ जाएगा mg और हाइट जो होगी उसकी जगह h लिख लेंगे। इट मीन हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के इक्वल लेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में जब mg को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे mg h आ जाएगा। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग m से g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, h जो है वो हाइट है। तो इट मीन के पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इस पोटेंशियल एनर्जी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल से मजीद इसको वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल है 6.3 ऑन पेज 124 पर। A body of mass 50 kg is raised to a height of 3 meter. What is its potential energy? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की वैल्यू हमें गिवन है, वो कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट हमारे पास h गिवन है 3 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh के इक्वल। मास की वैल्यू हमें गिवन है 50, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g हमें 10 गिवन है, हाइट हमें गिवन है 3। इस 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 जब आप लोग करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1500 जब हमारे पास आंसर आएगा। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो होगी रिजल्ट में वो आप लिख सकते हैं 1500 जूल। इसी तरह एक और एग्जांपल है 6.4, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर पेपर में आ चुकी है ये। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन acts on a body of mass 20 kg. The force accelerates the body from rest
कि उस बॉडी पर जब रेस्ट पोजीशन पर हमने फोर्स लगाई तो वो 200 न्यूटन थी और उसका मास था 20 केजी और उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स, कि हम लोगों ने जो फोर्स लगाने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हम लोगों ने इसमें फाइंड करना है। हम लोग इसका डाटा लिखते हैं। फोर्स हमारे पास F होती है, वो हमारे पास है 200 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे 20 kg, वेलोसिटी v है 50 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस s हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। वो कैसे कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर मोशन पैदा होगी, वो जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी और इसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। इट मीन वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, Fs इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस s, इट मीन फोर्स से दोनों साइडों पर डिवाइड हो जाएगा तो s इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा mv स्क्वायर ओवर 2f। मास को हम लोग 20 में गिवन है, v की वैल्यू 50 गिवन है, 2 और f की वैल्यू 200। 20 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 200 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 400। 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 20 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5। इट मींस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारी एग्जांपल 6.4 थी, इसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू आई है वो आई है 125 मीटर आ जाएगा। अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको बताया था एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी है मैंने कुछ, और उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया ड्यू टू हाइट की वजह से होती है। इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव किया, वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है और वो वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन की वजह से उसके अंदर स्टोर होती है, उसका फार्मूला mv है। बाकी मैंने दो एग्जांपल आपको दिए। पहली एग्जांपल में हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया है, दूसरी इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट s फाइंड किया है जिसको इक्वेशन यूज किया है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक और दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉल करके मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।